हमारे सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज कार्तिक पूर्णिमा की बधाई, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ इस मौके पर मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा और उसका परिणाम ये है कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दोबारा आएंगे, ये जनता इनको समझती है। जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून लाए गए थे और काले कानून जो 3 थे ये भी वापस हुए हैं। किसान हित में तो हुए ही हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। उनकी नजर में किसान नहीं है और किसानों को कितना अपमानित किया, किसानों को कितना अपमानित होना पड़ा, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अन्नदाता के लिए ये शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया और उनके सहयोगी, उनके साथियों ने हर मौके पर अपमानित किया है। और ये केवल एक की जिम्मेदारी नहीं होती है, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अगर सामूहिक जिम्मेदारी है, न केवल मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए बल्कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए पूरा का पूरा। और फिर लखीमपुर के हत्यारे कैसे बच जाएंगे? यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जहां इतनी माफी मांगी गई, कानून को वापस ले लिया गया है, वहीं यह भी तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जिस मंत्री पर आरोप है वो मंत्री अभी भी मंत्रिमंडल में है। और मैं कह सकता हूं कि सपा को जो समर्थन मिला और जिस तरीके से पूर्वांचल की जनता, किसान सड़कों पे नजर आए, न केवल लखनऊ बल्कि किसानों ने, आए हुए कार्यकर्ता नेताओं ने, और जिस तरीके से नौजवान निकले उनसे लखनऊ के साथ साथ दिल्ली को भी हिला दिया। याद होगा एक कानून ऐसा लाया गया था चुनाव से पहले, एक फैसला सरकार का ऐसा भी लिया गया था। क्या उससे अर्थव्यवस्था आज उभर गई? जो उस समय फैसला सरकार का था, क्या उससे आज अर्थव्यवस्था सुधर गई है? वो भी फैसला गलत था। वो तो किसी को पूछते ही नहीं है। अगर किसी को कोई याद कर रहा है अगर, तो वो समाजवादी पार्टी आज भी खजांची को याद करती है। इसलिए मैं किसानों को बधाई देता हूं, इस आंदोलन को बधाई देता हूं
और जिस तरीके से जनता का समर्थन जुटा, जिस तरीके से पूर्वांचल के किसान नौजवान सड़कों पे आ गए, सरकार घबरा करके इन कानून को वापस ले रही है। और ये जरूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं, हो सकता है चुनाव के बाद फिर ऐसा कोई कानून ले आए। इसका भरोसा कौन दिलाएगा कि भविष्य में ऐसे कानून नहीं आएंगे जिससे किसानों को संकट में डाला जाए। और अगर इनकी नीयत साफ होती तो आज किसानों को लाइन में लगना नहीं पड़ता खाद के लिए। किसी किसान को खाद नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान को धान की कीमत नहीं मिल रही। आज मैंने सुना कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे न जाने कितना मंडी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया। पूरे बुंदेलखंड में मंडी बनी खड़ी हैं। मैं जानना चाहता हूं किस मंडी में किसानों की खरीद हुई है फसल की। मंडियों को बंद करने का काम किया गया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 4.5 साल से अगर मंडियों को बजट दिया हो तो बताए सरकार। जो मंडी बंद कर रहे हो, धान की कीमत ना दे पा रहे हो, गन्ने के अभी भी किसानों का बकाया है, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया हो, खाद उपलब्ध ना हो, डीएपी उपलब्ध ना हो, कीटनाशक दवाइयां महंगी कर दी हो, केवल किसानों के काले कानून वापस करने के साथ साथ इन्हें अपने जो मंत्री जिन्होंने हत्या की उनका कब इस्तीफा होगा, उन्हें कब मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। इसलिए मैं इस मौके पर किसानों को बधाई देता हूं और जो जनता का समर्थन जुटा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका श्रेय पूरे किसानों को, खासकर पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, देश के सभी हिस्से के किसानों को और समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता नेता लगातार संघर्ष में रहे, जिन पे न जाने कितने मुकदमे लगे। कोई आंदोलन अगर दिल्ली से ऐलान हुआ होगा और समाजवादियों ने समर्थन किया होगा तो जितने मुकदमे दिल्ली में या किसानों पे लगे हैं उससे ज्यादा मुकदमे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पे मुकदमे हैं। कोई नेता कार्यकर्ता ऐसा नहीं है अगर आंदोलन कह दिया, प्रदर्शन के लिए निकल पड़ा, उसके घर पर पुलिस न बैठ गई हो, पुलिस ने अपमानित न किया हो। सरकार को मदद करनी चाहिए। जो बड़ी संख्या में किसानों की जान गई है, सरकार आए, केंद्र सरकार उनकी मदद करे। अभी उनका फैसला किसानों पे, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है कि एमएसपी कब लागू होगा, उसके लिए कानून कब बनेगा। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं समझना चाहती है। ये कानून उद्योगपतियों के लिए बने हैं। उद्योगपतियों के लिए न बने होते तो मंडी के लिए बजट नहीं खत्म होता। एक भी मंडी को चालू करने के लिए बजट नहीं दिया गया और जो पहले से मंडियां चल रही थी उन मंडियों के भी ठीक करने का कोई भी बजट का इंतजाम नहीं हुआ। जहां प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा दिया है, वो आखिरकार गया कहां? उत्तर प्रदेश में बताएं किस मंडी के लिए पैसा दिया। बुंदेलखंड में आज है प्रधानमंत्री जी, बताएं कि बुंदेलखंड में किस मंडी को उन्होंने चालू किया है। और जब से ये 3 कानून आए उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या बजट दिया है? क्या मंडियों में खरीद हुई किसानों की किसी चीज की? किसी पैदावार की कीमत दे पाई हो सरकार? आज पूरे उत्तर प्रदेश में धान के लिए कहां लेकर के जाए, कहां खरीद हो रही है, कहां खाद मिल रही है? उसी बुंदेलखंड में किसान जो खाद लेने गया था उसकी जान चली गई, एक ने आत्महत्या कर ली। महुआ जिले में जहां प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। मुझे याद है पार्टी के डेलीगेशन गया था, एक एमएलसी नेता गए थे, घरों पर होकर के आए थे और जो कुछ मदद कर सकते थे वो मदद की थी। महुआ जिला उत्तर प्रदेश का वो जिला है जिसमें सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, गरीबी के कारण, उनकी फसल की कीमत न मिले उसके कारण। महुआ में मंडी बनी, क्या सरकार ने बजट दिया? हमीरपुर में मंडी बनी, क्या बजट दिया सरकार ने? बांदा में मंडी बनी, क्या उसके लिए पैसा दिया सरकार ने?
झांसी में मंडी बनी, किसान बाजार बना, क्या सरकार ने उसमें आगे काम बढ़ाया? जालौन में मंडी बनी, क्या उसके काम बढ़ाया? इस एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां बन रही थी, आलू की मंडी बन रही थी, अनाज की मंडी बन रही थी, उसका काम क्यों रोक दिया गया? लखनऊ में किसान बाजार था, उसको क्यों बेच दिया गया? पूर्वांचल एक्सप्रेस में जगह जगह मंडियां बननी थी, अगर एक भी मंडी बनाई हो तो बताएं। जो सरकार मंडियां खत्म कर रही हो, कानून के सारे उद्योगपतियों की मदद कर रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? तो जहां उन्हें 3 कानून वापस लिए हैं, जनता को सावधान रहना पड़ेगा। चुनाव के बाद हो सकता है फिर कानून ले आए ऐसा। इसीलिए बिना इन्हें हटाए, बिना इनका सफाया किए किसानों के हित में फैसले नहीं होंगे। कोई नेता नहीं है, कोई प्रवक्ता नहीं है जिसने किसानों को खाली ताली न कहा हो, किसानों को लेकर दवा बताए। इसके बाद क्या आपकी तरफ से कोई मांग है कि सबके घर जा जाके किसानों को? किसान इस बार इनका सफाया करेगा और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, किसान माफ नहीं करेगा। ये किसान इनको इस चुनाव में साफ कर देगा। ये कानून वापस लिए गए हैं उत्तर प्रदेश और देश में जो चुनाव हो रहे हैं, इसलिए इनकी नजर में किसान प्राथमिकता नहीं है, वोट प्राथमिकता है। इन्हें वोट चाहिए बीजेपी के लोगों को, अन्नदाता का सम्मान नहीं है प्राथमिकता। भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कर रही है। क्या आपको नहीं याद है पूरे देश में नोटबंदी लागू कर करके केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव पे नजर थी, हजारों लोगों की जान चली गई। खजांची को तो ये आज भी नहीं पूछ रहे हैं। खजांची को कोई याद करता है तो केवल समाजवादी पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी जिन किसानों की जान चली गई उन्हें वापस ला सकती है? क्या किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए क्या माफी मांगेगी भारतीय जनता पार्टी? कितना किसानों को अपमानित होना पड़ा। और उत्तर प्रदेश में सूची निकालिए आप, कितनी बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए हैं। देश में अगर सबसे ज्यादा मुकदमे कहीं हुए होंगे तो किसानों के आंदोलन में समाजवादी पार्टी पे आंदोलन हुए, मुकदमे हुए। इस बार जनता साफ करेगी, माफी नहीं चलेगी, जनता इनको साफ करेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि जो जन समर्थन पूर्वांचल का दिखाई दिया, किसानों का, नौजवानों का, उससे न केवल लखनऊ हिल गया बल्कि दिल्ली भी हिल गया। लोकतंत्र में हमेशा इसी तरह के आंदोलन चलते हैं। लोग अपनी बात रखने के लिए आंदोलन करते हैं। तीनों कानून वापस हो गए हैं, साथ ही साथ एमएसपी कब लागू होगी ये भी भारतीय जनता पार्टी बता दे। उत्तर प्रदेश में धान खरीद हो रही है, अगर एक किसान को भी धान की कीमत मिल रही हो तो बता दो। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि खाद कब मिलेगी, डीएपी कब मिलेगी। जिस सरकार ने खाद और डीएपी का इंतजाम ही नहीं किया, फसल कब बोएगा, कैसे पैदावार बढ़ेगी। किसान का गन्ने का अभी भी बकाया है और महंगाई बढ़ा करके गरीब को बर्बाद कर दिया इन्होंने। डीजल पेट्रोल किसने महंगा किया, कौन है जिम्मेदार इसके लिए। और पिछले क्वार्टर का जो मुनाफा था 600% मुनाफा हुआ एनजीसी का, तो ये किसकी जेब में जा रहा है। और आपके टीवी चैनलों पे पैनल पे जो बैठ करके न जाने क्या क्या समझाते थे, वो पैनलिस्ट कहां है। वो पैनलिस्ट क्या किसानों को अपमानित करने के लिए नहीं चैनलों पे बैठ करके ज्ञान देते थे, कानून ऐसे हैं, कानून वैसे हैं। वो कहां है वो लोग। अब वो बात बड़ी कह दूंगा तो कहोगे आप हमें भी नहीं दिखाओगे, कुछ बात और कह देंगे तो। हमारी किसी से बात नहीं हुई, हम खुद किसान ही, सब किसान हैं। क्या हमें अपनी तकलीफ परेशानी नहीं पता लगती।
और आप तो बोलिए कि ये मंडी के लिए 1 लाख करोड़ बोला है, कहाँ पैसा है 1 लाख करोड़? यूपी में कितना दिया है? आज केवल इतना ही रखिए कि भारतीय जनता पार्टी की नजर वोटों पर है, किसान के हित की पे नजर नहीं है। किसान की मदद के लिए फैसले ले सरकार, कहो कम से कम एमएसपी के लिए कानून बनाए। जब 3 कानून वापस ले रहे तो एमएसपी का भी कानून लाए सरकार। और समाजवादी पार्टी की मांग है कि केंद्र सरकार एमएसपी के लिए कानून लाए। हाँ, ये सब मिलने आए थे इसलिए मैंने कहा आपसे ही मिला दूं। देखिए, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करेगी। किसान इन्हें माफ नहीं करेगा, इनको इस चुनाव में साफ कर देगा। क्या माफी मांगने से जान वापस आ जाएगी किसानों की? क्या माफी मांगने से जिनको कुशल दिया आपने, उनको मंत्रिमंडल में रखे हैं अभी भी? ये किसके हाथ में है? मंत्रिमंडल में मंत्री हैं वो अभी भी। सरकार चाहे आज मंत्री को हटा दे। 26 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बात कही थी कि सरकार किसान भी वापस ले सकती है। 2 बड़े फैसले रहे जिसमें सरकार ने रोलबैक किया, चाहे डीजल पेट्रोल के रेट रहे हो या फिर किसान भी रहा हो। आगे भी इस तरह के फैसले आ सकते हैं, उसको लेकर क्या आप मानना है? बता, इस बार जनता इनका सफाया करेगी। यही भविष्यवाणी है कि जनता इस बार इनका सफाया करेगी। केंद्र सरकार से, अभी मैं सरकार में नहीं हूं, कल क्या होगा ये कल की बात है, लेकिन हमेशा किसानों की मदद की है। और आप पता करिए, बुंदेलखंड से उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नेताजी ने शुरू किया था, अगर किसी किसान के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए या जान चली जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार मदद करती थी। उस पैसे को बढ़ाया मैंने, पिछली बार भी घोषणा पत्र में लिखा था। इसलिए समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सभी लोग किसान हैं, ज्यादातर लोग किसान हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि किसानों की मदद हो, एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए। आपने नेताजी का जिक्र किया, नेताजी का बर्थडे है, उसमें कुछ ज्यादा क्या बताऊं, ऐसी है, इनको क्या बताऊं मैं क्या बताऊं मैं आपको। बहुत पुराने जर्नलिस्ट हो। ये बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, इन्हें जाने कितने साल से हम देख रहे हैं, इसी तरीके से देख रहे हैं इन्हें। कम से कम ये दिलवाओ मंडियों के लिए कुछ पैसा, मंडियां ठीक हों, कुछ किसान का भला हो। आप मेरे साथ चले थे और वही कारण है घबराहट का। जो जन समर्थन सड़कों पर दिखाई दिया, जो जन समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, और उसी का परिणाम है कि प्रभारी के बाद प्रभारी और न जाने कितने प्रभारी चुनाव तक बनेंगे। याद कीजिए वो नोटबंदी, जिससे आज तक अर्थव्यवस्था नहीं सुधर पाई, और ना ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना ही काला धन आया, ना ही बाहर जो पैसा जमा है वो आया है। और अब आंकड़े निकलवाइए, पैसा ज्यादा चला गया बाहर, लोग बैंकों का भी पैसा ले गए बाहर, बैंकें इन्हें मर्ज करनी पड़ी, एटीएम्स बंद करने पड़े, और भ्रष्टाचार बढ़ गया बड़े पैमाने पे। तो जब नोटबंदी का कोई परिणाम आज तक नहीं मिला, क्या नोटबंदी के लिए भी माफी मांगेगी सरकार? और आज किसानों के साथ जो हुआ है, इतने दिनों के धरने आंदोलन प्रदर्शन में इतने किसानों की जान गई,
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या नहीं कहा किसानों को अपमानित करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समर्थन जुटा, चुनाव करीब आया, भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए ये 3 कानून वापस लिए हैं। और धोखा देने के लिए, ये धोखा है। फिर कल बदल जाएंगे बीजेपी के लोग। तीनों कानून, लोकसभा तो आएगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है, बीजेपी का फैसला है। अब इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकते, तो इसके इतना बड़ा झूठ बोल देंगे फिर टीवी देखना बंद कर देंगे हम। प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रिया अदा किया है सर कि ऑपोजिशन सब एक साथ होकर उन्होंने इस लड़ाई में साथ आगे बढ़े और शायद इसीलिए बड़ी जीत। मैं किसानों को बधाई देता हूं, जिन किसान संगठनों ने लगातार इस लड़ाई को लड़ा और समाजवादी पार्टी के समर्थन में जिस तरीके से किसान नौजवान आए, कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लगे, मैं उन सबको बधाई देता हूं। मैंने एक वीडियो और ऑडियो सुन लिया उनके बारे में, लोगों ने क्या कहा है। और अगर आपकी हिम्मत हो तो चलवा दो, यहाँ हम लाइए, हमें पेन ड्राइव पे अगर हो आप पे, मैं चलवा देता हूँ अभी। यहाँ है आप पे तो दे दो, अगर हो आप पे दो, हम अभी चलवा देंगे। नहीं, वो इन्होंने दिया है, ये जो दे रहे हैं हम चला रहे हैं। अगर हिम्मत हो तो लाओ, हम चलवा दें अभी। क्या कहा है, कहाँ नाम लेते हो किसी का? शर्मा ने कहा है कि चीन पाकिस्तान नहीं चाहते, यूपी में भाजपा की सरकार है। कौन नहीं चाहता? ये डिप्टी सीएम किसने बना दिया इनको? इनको कूड़े का काम और नाली साहब का काम दोबारा दे देना चाहिए। मोर देन 400। तो 3 विपक्ष के लिए। जल्दी हो जाएगी। क्या नारा दोबारा लगाओ। क्या आप लोग बीजेपी के खिलाफ चलाओगे कि नहीं चलाओगे? लाइव चल रहा है। ये साफ, एकदम साफ बात है। साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव बाद फिर लाएंगे बिल। नहीं, वो आपको देखने के लिए, हमारा उधर है। आपके लिए बड़ा है देखने के लिए, हम उधर देख रहे हैं। जैसे जैसे हार का डर सताएगा, उत्तर प्रदेश में दौरे बढ़ जाएंगे और जो बड़े होंगे उनको और छोटा प्रभारी बना दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को नकल करना भी नहीं आता। हॉट बैलून का जो प्रोग्राम था समाजवादियों ने शुरू किया था, अभी सुनने में आया बनारस में शुरू किया, कहीं गिर गया। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले क्या कर दे। आज बेरोजगारी की, महंगाई का क्या है जवाब उनके पास? मंडियों को पैसा नहीं दिया, क्या जवाब है उनके पास? एक भी उत्तर प्रदेश में मंडी में पैसा दिया हो इस सरकार ने तो बताइए आप। धान के लिए अभी भी परेशान है किसान, धान कहां लेके जाए? किसी किसान को धान की कीमत नहीं मिली, किसी जिले में खाद नहीं मिली किसान को, डीएपी उपलब्ध नहीं है, बिजली का बिल महंगा कर दिया, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगे कर दिए। क्या जवाब है सरकार के पास? करते रहो यूपी के दौरा। क्या जनता को ये नहीं पता है सब बातें? उनके व्हाट्सएप पे आया नहीं होगा।
किस चीज का? नहीं, उस पे आप बताइए कि किसने बनाया है। उसमें खंबे भी हमारे लगे हुए पुराने जमाने के, सरकार के बिजली के खंबे। ये सरकार काम नहीं कर रही है। और कम से कम मुझे खुशी होगी इस बात की कि देश के डीजीपी और देश के पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ आएंगे तो वो देखेंगे कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले क्रिएट किया था। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए किया था कि आम जनता को न्याय मिले, आम जनता को सुविधा मिले, कानूनी मदद हो, चाहे वो आपका हेडक्वार्टर हो पुलिस का, और चाहे बगल में रिस्पांस सिस्टम जो बनाया था पुलिस का डायल 100। मुझे डर इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी जाएंगे और नाम उसका भी बदल देंगे। कोई नाम सोच के रखा होगा, जैसे डीजीपी मीटिंग खत्म होगी उसका नाम बदल देंगे उसका भी। और ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पुलिस को दिया समाजवादी सरकार ने। कम से कम डीजीपी जो आ रहे देश के वो तो बताएंगे कि एनसीआरबी डेटा क्या कहता है कि महिलाओं और बेटियों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय उत्पीड़न कहां हो रहा है, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स कहां हो रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। कहां सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है पुलिस के माध्यम से, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा कहां है। तो जो ये मीट हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि सभी देश के डीजीपी ये जान जाएंगे कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही है, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और उस उत्तर प्रदेश में जहां पर सबसे बेहतर पुलिस को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया समाजवादी सरकार में। ये सवाल आप पूछना तो अच्छा रहेगा। सवाल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सवाल जवाब बहुत जल्दी हो जाएगा। ए तुम अंडर ट्रेनिंग हो क्या? क्या पूछ रहे हो? क्या है? पूछ रहे हैं तो पूछ रहे, क्या पूछ रहे हो? अरे पूछ लें दो, अरे पूछने दो उसको भाई। नहीं, खड़े होके पूछो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। अरे पूछने तो क्या। अरे कैमरा वैसे भी नहीं दिखाता, कौन फर्क पड़ रहा है? कौन सा चैनल का कैमरा दब रहा है? कौन सा है? हैं? चलो ये भी दिखा रहा है आजकल। ये जनता को धोखा है। तीनों कानून जो वापस हो रहे हैं केवल वोट पर नजर है, किसानों की मदद के लिए नहीं कानून है। और अगर किसान के लिए मदद के लिए कानून बनाना है तो एमएसपी का कानून क्यों नहीं सरकार बनाती है? और इतने किसानों की जान चली गई, उसके जिम्मेदार कौन है? क्या किसानों की जान वापस हो जाएगी? जिस तरीके से टायरों से किसानों को कुचल दिया, और वही मंत्री मंत्रिमंडल में हैं जिन पे आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट आपत्ति जता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, सब जांच बदल गई, उसके बाद भी सरकार किसी की परवाह नहीं कर रही। वो समाजवादी पार्टी में 2017 से ही नहीं थे, और ये बता देंगे कितने वर्षों से नहीं थे समाजवादी पार्टी में। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने, पिछले कई दिनों से पूछ रही है सवाल। उनका पूरा सम्मान होगा और उन्हें पॉलिटिकल लड़ाई में साथ लिया जाएगा। आप ये दिखाना बंद कर दो जिस दिन बीजेपी का कि परिवारवाद, और बीजेपी का परिवारवाद आपने एक दिन नहीं चलाया, सब सवाल हमसे पूछते हो आप। क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? उनसे पूछिए जिन्हें दिक्कत है।
तो आप पूछिए ना ये सवाल। आप ये सवाल जो हमसे पूछ रहे हो, कल माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का अगर मौका मिल जाए तो उनसे पूछ लो कि परिवार नहीं है, आपको क्या दिक्कत है, पूछ लो आप उनसे। तो वहीं तो पूछिए ना ये बात। बहुत ट्रेनिंग हो गई, इसलिए मैं पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूं। मैं दो अपने पत्रकार साथी जो जिनका जन्मदिन, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गोपी रस्तोगी जी को और राहुल चौहान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या हाल है?